हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप एमपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शन को। जी हाँ, तो कंजंक्शन को हम एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या रूल्स होते हैं, कैसे यूज होते हैं और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और ध्यान से समझिए कि क्या आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शन। तो दोस्तों, कंजंक्शन के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम उनको बहुत डिफिकल्ट मान लेते हैं। देखिए, तो और इसी वजह से हम एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक रूल को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं और समझेंगे सारे के सारे कंजंक्शंस को। देखें, तो पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखें, तो कंजंक्शन होता है क्या है? कंजंक्शन होता है कि कंजंक्शन का काम क्या होता है कि दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे मान लो मैं अगर यहां पर ये लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ऐसा लिखता हूं यहां पर कि मैंने लिखा राम, मैंने लिखा राम और मैंने लिखा शाम। ठीक है, मैंने लिखा शाम। तो ये दो वर्ड है यहाँ पर, राम और शाम। तो इन दोनों के बीच में यदि मैं एंड लगा दूं तो मैं अब क्या हो जाएगा, राम और शाम। तो अब ये जो एंड है इसने क्या कर दिया, इसने इसने इस राम को भी जोड़ दिया और इस शाम को भी। तो राम जो है या तो हम इसको सब्जेक्ट बोलेंगे और शाम को भी या तो सब्जेक्ट बोलेंगे या तो हम बोलेंगे नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। नाउन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है ना, दो शब्दों को जोड़ता है या दो से अधिक शब्दों को भी जोड़ता है या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में दिया है, दिनेश एंड हेमंत विल ज्वाइन द नेवी। तो इसमें इस सेंटेंस को पहले वाले का, तो पहला क्या दिया है? दिनेश। दूसरा दिया है हेमंत। इन दोनों के बीच में क्या यूज हुआ है? एंड। और यही हमारा क्या है? कंजंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? दिनेश और हेमंत दोनों, है ना, या दिनेश और हेमंत नौसेना ज्वाइन करने वाले हैं। क्लियर हुई बात? तो दिनेश और हेमंत दो चीजें हैं, दो व्यक्ति है, दो सब्जेक्ट है, यहाँ पर दो नाउन है हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों ही वर्ड्स को किसने ज्वाइन किया? एंड ने। तो ये क्या कर रहा है? इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो दिनेश और हेमंत ने भी ज्वाइन करने करेंगे। कौन? दिनेश और हेमंत दोनों। तो ये हमारा क्या है? एंड यहाँ पर कंजंक्शन। दूसरा सेंटेंस, दूसरे में दिया है, हिज फ्रेंड वर्क्स क्विकली एंड केयरफुली। उसका दोस्त तेजी से और सावधानी से काम करता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्विकली दिया है और केयरफुली। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी क्या लगा है? एंड। और यही हमारा क्या कहलाएगा? कंजंक्शन, है ना। तो कंजंक्शन को हम हिंदी में अगर समझे तो हिंदी में कंजंक्शन का शब्द का मतलब होता है संयोजक। करता क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, या फिर दो नाउन प्रनाउन को जोड़ने का जो शब्द काम करते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या? कंजंक्शन। क्लियर यहाँ तक? तो डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला कंजंक्शन हमें पढ़ना है वो है स्कैर्सली डैश 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 व्हेन। तो स्कैर्सली डैश 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 व्हेन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी स्कैर्सली आएगा उसके साथ में हमेशा या तो व्हेन आएगा या तो आएगा बिफोर। दोनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। आप कुछ भी लगा दो, या तो आप व्हेन लगा दो या फिर आप बिफोर लगा दो, तब भी सही। तो स्कैर्सली व्हेन का मतलब होता है मुश्किल से। स्कैर्सली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से डैश डैश डैश, जब या फिर तब, है ना। तो स्कैर्सली डैश 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 व्हेन या फिर बिफोर, मुश्किल से डैश 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 जब या फिर तब। क्लियर? देखें, आगे देखना। पहला एग्जाम्पल, शी हैड स्कैर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर देन शी वाज अटैक्ड विद, है ना। तो यहाँ पर ये जो देन है ये यहाँ पर नहीं आएगा। कई बार ऐसे ही हमें एग्जाम में दिया जाता है जो कि गलत होता है। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के लिखा है। तो ये वाला सेंटेंस आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो याद रखना, कभी भी स्कैर्सली के बाद में क्या आएगा?
देन नहीं आएगा, एग्जाम में हमें दे दिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देन नहीं आता है, ये हम इसको एरर भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन वाला मिस्टेक आ जाएगा, ठीक। सेकंड, scarcely had she reached the station when the train arrived। बड़ी मुश्किल से ही वो स्टेशन पहुंची थी कि तब क्या हुआ, ट्रेन पहुंची, है ना। बड़ी मुश्किल से वो जब स्टेशन पहुंची थी तब क्या हुआ बेटा, तब ट्रेन आ गई या ट्रेन पहुंची, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या है, बड़ी मुश्किल से ही वो फीवर से ठीक हुई थी, बुखार से ठीक हुई थी, कि वैसे ही उसको क्या है, उसको कोल्ड हो गया, उसको सर्दी हो गई, ठीक। इस तरह से तो स्कैर्सली व्हेन मतलब डैश 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 व्हेन आएगा इसके बाद में, स्कैर्सली के बाद और बिफोर। तो बड़ी मुश्किल से या फिर बड़ी कठिनाई से डैश 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 तब, ठीक है। इस तरह से आगे देखिए, नेक्स्ट है वेनेवर। वेनेवर का मतलब क्या होता है, तो वेनेवर होता है हमारा वेर एवर, ठीक है। वेर एवर दिया है, देखिए वेनेवर भी हम पढ़ेंगे, तो ये दिया है हमें वेर एवर, तो इसका मतलब होता है जहां कहीं भी या फिर जहां भी, ठीक है। ऐसे भी होता है जहां भी, ठीक है, याद रखना। तो दे कैन ईट वेयर एवर दे वांट, वो खा सकते हैं जहां कहीं भी वो चाहे। दूसरा, यू कैन स्टडी वेयर एवर यू वांट, तुम पढ़ाई कर सकते हो जहां भी तुम चाहो वहां पढ़ाई कर सकते हो, या जहां भी तुम चाहो वहां पढ़ाई कर सकते हो। तो इसमें भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। पहला क्या है यहाँ पर, यू कैन स्टडी, फिर बीच में वेयर एवर आ गया, और फिर क्या है, यू वांट। पहले एग्जाम्पल में भी दे कैन ईट, और दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ पर, दे वांट। तो इस तरह से ये कंजंक्शन काम करता है। तो वेर एवर मतलब जहां कहीं भी। नेक्स्ट है हमारा वेर इज, है ना। वेर इज का मतलब होता है जबकि, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल, द ओल्ड सिस्टम वाज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड वेयर द न्यू सिस्टम इज रियली वेरी, है ना, वेरी सिंपल। तो वेर इज को अगर हम समझे तो वेर इज होता है हमारा जबकि, ठीक। तो याद रखना, वेर इज मतलब जबकि। जैसे द ओल्ड सिस्टम वाज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, जो पुराना सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा था, जबकि नया वाला सिस्टम जो है बहुत ही क्या है, आसान है ना। पुराना जो सिस्टम था वो हमारा क्या था, बहुत ही ज्यादा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज्यादा क्या था, पेचीदा था। जबकि जो नया सिस्टम है वो कैसा है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर। सेकेंड, ही मस्ट बी अबाउट 37 वेयर इज हिज वाइफ लुक्स अबाउट 30, वो अवश्य ही कितने का होना चाहिए, 37 साल का होना चाहिए, जबकि उसकी जो वाइफ है वो कितने की, वो कैसी दिखती है, जबकि उसकी वाइफ कितने की दिखती है, उसकी वाइफ दिखती है 30 साल की, ठीक है। और वो कितने का है, 37 का। तो ये भी क्या है, वेयर इज, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमारा वेयर इज। क्लियर हो रही चीजें, गुड। नेक्स्ट अगला आता है यट। यट क्या होता है, यट होता है फिर भी। यट मीन्स होता है क्या, फिर भी, ठीक है। यट होता है हमारा फिर भी। येट का मतलब क्या होता है, फिर भी, ठीक। हाँ, तो ही हैज ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी येट ही इज वाचिंग, उसने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी वो इसे देख रहा है। तो येट आया यहाँ पर। ही इज ओवरवेट येट ही कंटिन्यूज टू ईट लॉट ऑफ केक्स एंड बिस्किट, वो ऑलरेडी क्या है, वो ओवर वेट है ना, वो ऑलरेडी उसका वजन इतना है, फिर भी वो क्या कर रहा, बहुत सारे बिस्किट्स और केक को खाता है, ठीक। इस तरह से ये क्या येट होता है हमारा फिर भी। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिर है देयर फॉर। चलो, देयर फॉर क्या होता है पता है क्या किसी को, तो देयर फॉर होता है बेटा इसलिए, है ना। देयर फॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए। तो अगर हम देयर फॉर को हिंदी में समझे तो देयर फॉर क्या हो जाएगा, इसलिए। सो का भी मतलब इसलिए होता है। तो दीपक इज इल, पहला एग्जांपल, दीपक इज इल टुडे देयरफॉर ही हैज नॉट कम टुडे, दीपक आज बीमार है, इसलिए वो, दीपक बीमार है आज, इसलिए वो आज नहीं आया है, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है वी फेल्ड इन एग्जामिनेशन देयरफॉर वी वर पनिश्ड, हम परीक्षा में फेल हो गए इसलिए हमें क्या कर दिया गया, हमें सजा दी गई, है ना। We failed in the examination, therefore we
वर पनिश्ड, इसलिए हम क्या हो गए, हमें सजा दी गई। नेक्स्ट, तो ये हमने समझा देयरफॉर। इससे पहले हमने देखा क्या, येट मतलब फिर भी, फिर हमने डिस्कस किया वेयर इज जबकि, और फिर वेर एवर जहां कहीं भी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो नेक्स्ट हमें समझना है हैंस। हैंस क्या होता है, देखो हैंस होता है चूंकि। हैंस का मतलब क्या होता है, चूंकि। जैसे पहले एग्जांपल को अगर हम देखें तो हैंस मतलब होता है चूंकि, कारण बताने के लिए। ठीक है, तो शी हैज नो मनी हेंस शी कैन नॉट हेल्प यू। उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए चूंकि उसके पास पैसे नहीं है तो वो तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। सेकंड, there is a fog on the road, hence he stopped the vehicle। तो जमीन पर क्या था, रोड पर क्या था, रोड पर था क्या, फॉग था, है ना, मतलब कोहरा था, इसलिए चूंकि रोड पर कोहरा था उसने गाड़ी चलाना बंद कर दी। क्लियर हुई बात। तो ये होता है हमारा हैंस। हैंस का मतलब होता है चूंकि, और देयरफॉर मतलब इसलिए। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा। देखें आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसी के साथ में यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। ओके, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हमारा वाइल। वाइल क्या होता है, वाइल होता है जब, है ना। वाइल क्या होता है, कोई काम होते होते, है ना। तो जैसे अधिकतर इसके सेंटेंस जो बनते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं। जैसे पहला दिया है यहाँ पर, ही वॉज रीडिंग द बुक वाइल आई वॉज वॉचिंग द सीरियल, है ना। इसका भी मतलब या तो हम बोल दो जबकि होता है, ठीक है, जबकि, या फिर तब, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं जब। ठीक, ये तीन चार तरह से ये यूज होता है। तो पहले वाले एग्जांपल में दिया है हमें, ही वॉज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा था जब मैं सीरियल देख रहा था। ठीक है, तो वाइल मतलब इस तरह से यूज होता है। सेकंड, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट व्हाइल शेखर वाज क्लीनिंग द रूम। वो टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे जबकि शेखर क्या कर रहा था, रूम साफ कर रहा था, है ना। या जब जब वो टेस्ट की तैयारी कर रहे थे तब शेखर क्या कर रहा था, रूम साफ कर रहा था। ठीक है, और पहला भी यही है कि जब वह क्या कर रहा था, रामायण, जब वो किताब पढ़ रहा था तब मैं सीरियल देख रहा था। तो इस तरह से हमने ये जो कंजंक्शंस है ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी के साथ में आने वाले लेक्चर में भी हम और कंजंक्शंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा, सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आप शेयर करें, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।